हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आइए जानते हैं आपके पर्सन की तरफ से उनकी करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या है आपको लेकर। साथ ही देखेंगे उनका नेक्स्ट इनिशिएटिव आपके टुवर्ड्स एंड एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है। याद रखिए ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रहेगी, तो जो चीजें आपको रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं, इंटरेस्ट को जाने दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं गाइस, आपके पार्टनर की इस वक्त की ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस आपके लिए क्या है। एंजल्स प्लीज बताएं, हेल्प करें। हे राधा कृष्ण, हे अर्धनारीश्वर, हे माई, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या है। फर्स्ट कार्ड है तो फ्लर्ट की एनर्जी है, यानी कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। सेकंड है मैरिज, ओह अनएक्सपेक्टेड। देन वी हैव सेकंड चांस, reaching conclusions, okay, we have go outside, and the last card we have twin flame is not ready। अगर आपने ये दिया है तो इसके लिए भी एक कार्ड हमें दे दीजिए। क्यों आई है ये एनर्जी? न्यू लव विथ मेडिटेशन, ओके। बॉटम ऑफ द डेक एम्प्रेस एनर्जी है, प्रेगनेंसी विथ एक्सप्रेस योर लव। कल की चीज मैं आपको बताती हूँ। कल आपको ऐसा, मुझे भी बाद में पता चला जब यहाँ से वीडियो एडिट हो रहा था, कि नेक्स्ट एक्शन के कुछ पार्ट में साउंड नहीं था, और उसका रीजन ये था कि मैं एक दूसरे माइक से रिकॉर्ड करना स्टार्ट की थी, और मे बी शायद वो उसका जो बैटरी है वो कुछ गड़बड़ किया बीच में, जिसकी वजह से वो ना बीच में बिल्कुल बंद हो गया साउंड। और उसके बाद जब आया है तो ओरिजिनल वॉइस आया है, माइक का जो भी था वो करंट फीलिंग्स में ही आया। तो उसके लिए माफी चाहेंगे गाइस, अनएक्सपेक्टेड ही था, जब पता नहीं होता तो क्या कर सकते हैं। इसी वजह से मैंने उसको दोबारा अपलोड किया था, और न्यू के लिए आपसे कहा कि आप आज देखें, ठीक है। तो यहाँ पर फीलिंग्स एंड इमोशंस की बात करें ट्रूएस्ट वे में, तो आपके पर्सन को बहुत अच्छा लगता है आपके साथ फ्लर्ट करना, आपके साथ हंसी मजाक करना। आप उनके साथ हंसी मजाक कर रहे हो, कुछ रोमांटिक जेस्चर्स कर रहे हो, रोमांटिक जोक्स आप पास कर रहे हो, इन्हें अच्छा लगता है, बहुत मीठा मीठा सा फील करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इन्हें बहुत ज्यादा कंप्लीट फील कराते हैं, आप इनको अच्छा फील कराते हो। इट्स लाइक दोनों तरफ से एक पॉजिटिव बैलेंस्ड एनर्जी क्रिएट करते हैं आप इस कनेक्शन में। मतलब ये चाहते हैं कि आप इनको अटेंशन दो, उस तरीके के जेस्चर्स दो जिससे ये हैप्पी फील करें। इनको अटेंशन आपसे पाना बहुत पसंद है। सेकंड कार्ड है मैरिज का, तो हो सकता है कि आप इन्हीं के साथ मैरिड हैं। इवन जो लोग किसी डिवोर्स केस में डील कर रहे हैं, संभव है कि ये आपके साथ रीमैरिज करना चाहते हैं। और जो लव रिलेशनशिप में है, ये पर्सन किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं, ठीक है। और एक लास्ट जो यहाँ पर एनर्जी है वो ये कि अगर आप लव रिलेशनशिप में, आपका पार्टनर भी फ्रेश है, आप भी फ्रेश है, तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं। दे आर सीइंग यू एज देयर काउंटर पार्ट, एक इक्वल कंपेटिबिलिटी। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक सीक्रेटनेस है, आप हील्ड है, पॉजिटिव है चीजों को लेकर, बहुत ज्यादा घरेलू थॉट प्रोसेस रखते हैं, रिश्ता कैसे संभाला जाता है उन चीजों को लेकर एक मेच्योर लव, केयर, सपोर्ट आपके अंदर है। इस वजह से ये आपसे शादी करना चाहते हैं। शादी क्या होता है? एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, राइट। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इंसान उसके साथ करना चाहता है जहां पे उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पर मेरा जो रिश्ता है वो लंबा जा सकता है, या मुझे यहाँ पर घाटा नहीं होगा। एग्जैक्टली यही थॉट प्रोसेस इन्हें आपके साथ है कि आप हैंडल कर सकते हो, आप इनके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। क्यों? क्योंकि या तो आप इनसे शादी करना चाहते हैं, या आपका प्यार बहुत ज्यादा सच्चा है, या आप बहुत ज्यादा समझदार हैं कि आपने अपनी लाइफ में बहुत दुख उठाया है रिश्तों को लेकर, लेकिन आप भी प्यार पाना चाहते हो, और प्यार में आप किसी को धोखा नहीं दे सकते। आप खुद बहुत ऑनेस्ट, बहुत लॉयल किस्म के इंसान है, तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं। मेरा मन खुश हो गया इस कार्ड को देख के। ये आपके साथ एक अच्छा रोमांटिक लव लाइफ चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, कि शादी होगी, गठबंधन होगा दो लोगों के बीच में, दो परिवारों के बीच में, लेकिन इंडिविजुअली भी आप एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ प्यारी प्यारी एनर्जीज को, प्यार को एक्सचेंज करोगे। गिव एंड टेक के जरिए एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे को केयर करना, जैसे दो लवर्स, लगेगा ही नहीं कि शादी हुई है। एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन आप शेयर करोगे, ठीक है। नेक्स्ट जो एनर्जी वो है सेकंड चांस। तो यहाँ पर उन लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स एंड इमोशंस नजर आ रहे हैं साफ साफ, कुछ एक्टिवेट हुआ है ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ इस कनेक्शन में। जब मैंने कार्ड्स देखे कि अगर आपका रिश्ता पूरी तरह से टूट गया है, आप सेपरेशन में चल रहे हैं, नो कांटेक्ट है, ब्रेकअप सिचुएशन है, बहुत टाइम हो गया,
आपके पार्टनर इस रिश्ते में सेकंड चांस देना चाहते हैं आपको। अब ये सबके लिए हो सकता है जो भी इस वक्त दूर है, चाहे मैरिड सिचुएशन में है या अनमैरिड सिचुएशन में है, और ये करना चाहते हैं आपके साथ रियूनियन, आपके साथ शादी। इन्हें आपके साथ आगे बढ़ना है और आने वाला जो समय है वो काफी ज्यादा सेक्रेटनेस की तरफ शिफ्ट हो रहा है। कैसे? इधर भी जो ब्राइड का ड्रेस है वो व्हाइट है, और इधर भी ये दोनों भी व्हाइट में, और इधर क्या है? व्हाइट स्काई है। व्हाइट क्या है? पीस और हार्मनी को सिंबलाइज करता है। और आपके कनेक्शन में आपके पार्टनर के अंदर इतनी शांति, इतनी पीस आ रही है सबकॉन्शियस माइंड में, इनके हार्ट में इतना स्पेस बन रहा है कि आपको इस रिश्ते में आप अपना दिल खोल के जगह दें कि मैं एग्री कर रहा हूं तुम्हारे साथ में, तुम मेरे साथ आगे बढ़ो, हम दोनों इस रिश्ते में आगे बढ़े, एक साथ प्यार करें। ठीक है? ये इस रिश्ते में आपको गले लगाना चाहते हैं और आपके साथ इस रिश्ते को फिर से फिक्स करना चाहते हैं। सच अ वेरी इमोशनल कार्ड। ठीक है? नेक्स्ट एनर्जी क्या है यहाँ पर? रीचिंग कंक्लूजन। तो आपके पर्सन इस रिश्ते में अब एक कंक्लूजन पर पहुंचना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है ये वर्ज पे ही खड़े हैं। आपकी तरफ से भी हो सकता है इनफ इज इनफ हो गया है अब, कि वर्ज पे खड़े हो, आई नीड क्लैरिटी, आई वांट क्लैरिटी, मुझे रुकना है या आगे बढ़ जाना है, ये भी यही चाहते हैं। इनको भी क्लैरिटी चाहिए। ये वैसे सेकंड चांस चाह रहे हैं इस रिश्ते में आपके साथ में। इसीलिए यहाँ पर हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर की हीलिंग चल रही है। हो सकता है आपको भी ऐसा फील हो रहा है कि मैं बाहर जाऊं या मैं अकेला रहूं, मुझे अपने आप को इज लाइक गार्डन में बैठना है या मदर नेचर के करीब बैठना है। तो समवेयर आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। एक शांति जहां पर आप खालीपन या अकेलापन नहीं फील कर रहे हो, आप पीस फील कर रहे हो अपने अंदर। ठीक है? हीलिंग फील कर रहे हो। कुछ लोगों के पार्टनर का साफ साफ मैसेज है कि जैसे ये किसी और के साथ हो सकते हैं तो ये रेडी नहीं है आपके साथ इस कनेक्शन में, जैसे ये किसी और को छोड़ नहीं पा रहे हैं और आपके साथ तैयार नहीं हो पा रहे हैं। और इसके रीजंस भी निकल के आए हैं जो आप कर सकते हो अगर आपका और इनका डेस्टाइन्ड कनेक्शन है। ठीक है? आपका और इनका ट्रू लव है, लेकिन बीच में कोई कार्मिक पार्टनर, कोई कार्मिक थर्ड पार्टी सिचुएशन फंसी हुई है, तो आपको इन्हें और इन्हें आपको एक न्यू लव के तौर पर एक्सेप्ट करना होगा, मेडिटेशन के जरिए, थ्रू हीलिंग चक्रास, और अपने आप को एक प्रॉपर इनर वर्क के जरिए, सो दैट कि आपकी जो एनर्जी रेज हुई, आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ी, तो आप ही इनके लाइफ में एक न्यू लव के जैसे एंट्री लें और ये आपके लाइफ में हील्ड एनर्जीज के साथ एक न्यू लव, एक बिल्कुल फ्रेश कनेक्शन के साथ एंट्री लें। जैसे कि पास्ट में जो भी कुछ हुआ, जो भी वुंड्स एक दूसरे को लेकर रहे हैं, सिचुएशंस रही हैं जहां पर चीजों को सपोर्ट नहीं मिल पाया है, रिश्ता कहीं बन नहीं पाया, कोई फाउंडेशन नहीं खड़ा हो पाया, वहां पर चीजें हील हो मेडिटेशन के जरिए, एक एक करके। देखिए इस कार्ड को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा टिप जैसा है, एक नोक है, इसी पर ये पूरा यहाँ तक ऊपर तक इसके स्टोन्स लगे हैं। ठीक है? सिर्फ इसी छोटे से उस पे सोचिए। आपको याद है कृष्णा जी का एक स्टोरी है, उन्होंने जब गोवर्धन पर्वत उठाया था तो इतनी सी उंगली, इस वाली उंगली से उठा लिया था, है ना? जबकि ये इतनी सी उंगली और इस इतनी सी जो ये टिप है, इसकी क्या वैल्यू? अगर ये थोड़ा बहुत डिसबैलेंस हो जाए, इधर हो जाए, इधर हो जाए, तो पूरा गिर जाएगा। तो यहाँ पर जो भी चीज है किसके ऊपर है? एनर्जी के ऊपर है, राइज करने के ऊपर है, वाइब्रेशन के ऊपर है, हीलिंग के ऊपर है ना? तो इस कनेक्शन में प्रॉपर हीलिंग के जरिए एक ऐसी न्यू एनर्जी डेवलप करने की जरूरत है जहां पर खुलकर दिल कहे कि बाहर आ गई, एकदम अंदर बाहर से आपको प्यार को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है? और देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स में आपको लेकर क्या है। सोल कॉन्ट्रैक्ट। आप दोनों एक दूसरे को कुछ प्रोमिसेस करके आए हैं, कुछ प्रोमिसेस आपने रिलेशनशिप में स्टार्टिंग में भी किए थे और वो इतने पक्के प्रोमिसेस रहे हैं। फर्स्ट वाला जो प्रॉमिस है वो आपकी दोनों की सोल्स ने अग्रीमेंट किया है उस पे कि हम जाएंगे नीचे, ये चीजें करेंगे। और सेकंड वाला जो है वो इस लाइफ टाइम में स्टार्टिंग में जो आपने बातचीत करी है इनसे, उन चीजों को लेकर आया जो आपके पार्टनर के दिमाग में वो अभी तक है। जैसे कि लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन आ रहे हैं, लेकिन इनको आपको आपके ये शब्द याद होंगे, मुझे तुमसे शादी करनी है या मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वही चीज आपके पार्टनर के जहन में भी घूम रही है। आपके पार्टनर आपके साथ दुनिया घूमना चाहते हैं और आप घूमेंगे भी इनके साथ। ठीक है? ये मेंट टू हैपन है, ये रिटन है आपके डेस्टिनी में। ट्रैवलिंग और डेटिंग करना चाहते हैं आपके पर्सन एंड दिस कुड बी द वन। तो इनको ऐसा लगता है कि आप ही इनको जुड़कर कंप्लीट करोगे इनसे, आप ही इनका वो मिसिंग पीस हो जिससे जुड़ने के बाद में फिर इनको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ही वो व्यक्ति हैं जो इनके सोल कॉन्ट्रैक्ट में है।
जिनके साथ इन्होंने अग्रीमेंट किए हैं अपने पास्ट लाइफ में, ये चाहते हैं आप अपना प्यार एक्सप्रेस करें। ओ माय गुडनेस, सी रीयूनियन एनर्जी है। तो यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं। आप इनको अपना प्यार उड़ेलें या आपको अपना प्यार उड़ेलें, एक्सप्रेस करें। आप दोनों एक दूसरे के साथ एक न्यू बिगनिंग को करें, ठीक है, प्रपोज करें या आप इनको प्रपोज करें। देखो ये प्रपोज डे आज ही था ना, वही एनर्जी है यहाँ पर। हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर्स ने आपको प्रपोज भी किया हो, किस किस को किया कमेंट सेक्शन में बताना। यहाँ पर कुछ नए दरवाजे ओपन होंगे, ये पर्सन आपसे मिलने आ सकते हैं, इस कनेक्शन में चीजें बेहतर होंगी और एक दूसरे के साथ आप एक नियरेस्ट एक्सपीरियंस कर पाओगे, पास आने की एनर्जी है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इनकी फीलिंग्स एंड इमोशंस आपको लेकर आए हैं, ठीक है। लेट्स चेक गाइस कि आपके पर्सन का नेक्स्ट इनिशिएटिव आपकी तरफ क्या रहेगा। आपके पार्टनर आपकी तरफ क्या लेंगे नेक्स्ट इनिशिएटिव। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट इनिशिएटिव क्या होगा उनकी तरफ एंजल्स। 5 ऑफ कप्स, थोड़ा सा और डिटैचमेंट इश्यूज हो सकते हैं, थोड़ा एंशियस रहेंगे आने वाले टाइम में। अगर ये आपसे दूर हैं तो ये आपको बहुत ज्यादा मिस करेंगे, ये कंपेयर करेंगे आपको अदर सिचुएशंस के साथ में कि आपने इनको डिसरिस्पेक्ट नहीं किया है, तो ये जो और लोग इनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं इसका कारण क्या है। आपने तो कभी ऐसा नहीं किया, आपके साथ ऐसा हुआ है, आपने लाइफ में ये देखा है वो देखा है, फिर भी आपने इनके साथ ऐसा नहीं किया। इनको ये चीजें बहुत याद आएंगी, आपकी अच्छाई याद आएगी। बुरे लोगों के बीच में कमिटमेंट आपको ऑफर कर सकते हैं, इवन आपके साथ कमिटमेंट को लेकर प्लान कर सकते हैं कि आपसे बातचीत करें, इस सेपरेशन को, इस अलगाव की स्थिति को, इस विरह के दर्द को खत्म करते हुए या आपसे ही बात करें और आपके साथ इस रिश्ते में क्या है सेटलमेंट करें। क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन में इनको हो सकता है कोई फोर्स करे कि तुम इधर अग्रीमेंट करो, इधर तुम कमिटमेंट दो, इसके साथ आगे बढ़ो, और ये देख चुके हैं सबके चरित्र को, सबकी कंडीशंस को, तो ये आपके साथ आगे जाना चाहें, ठीक है। जैसे ये कहीं और हैं तो ये वहां ना होके ये आपके पास आए। यहाँ पर मैरिड कपल्स का रिकंसिलेशन हो सकता है, कुछ लोगों का ऐसा रियूनियन भी होगा कि फैमिली से मिलना, बातचीत करना, फैमिली के साथ इंटरेक्शंस हो सकते हैं एक दूसरे के, आप लोगों के, और ये आपके साथ शादी के लिए आगे जाए, शादी का रिश्ता फिक्स करें, आपको कमिटमेंट दे, आपके साथ एंगेजमेंट फिक्स हो सकती है, ठीक है। बट कंप्लीशन की एनर्जी है। ओ माय गॉड, इट्स अ मैरिज कार्ड। देखो शादी का रिश्ता फिक्स हो सकता है, शादी के लिए आपको अप्रोच करे, प्रपोज करे, ठीक है। यहाँ पर कुछ लीगल सिचुएशंस में कुछ ऐसे डिस्कशंस हो सकते हैं जो इस रिश्ते के बहुत ज्यादा फेवर में हो। ऐसे लोग समझाने वाले मिले जहां पर ये रिश्ता बचे, ये परिवार ठीक हो। काफी ज्यादा आपके ऊपर नजर रखेंगे, आप इनमें कितना इंटरेस्टेड है शादी करने के लिए। आपके पास इनका एक मैसेज या कॉल, एक अप्रोच आएगी, ठीक है, और ये अप्रोच इन्हीं की तरफ से होगी, ऐसा नजर आ रहा है। यहाँ पर काफी ज्यादा पैशनेट रहेंगे, अट्रैक्टेड रहेंगे आपके टुवर्ड्स, और ये जो अट्रैक्शन है आपके खुद के सेल्फ लव से जनरेट किया हुआ है, क्रिएट किया हुआ है, जिसकी वजह से इस रिश्ते में डेस्टिनी एक ना पलटी मारने वाली है, एक वक्त बदलने वाला है, टेबल्स टर्न होंगे, जहां पर 10-10 की वाइब्रेशन विद कॉन्शियसनेस, क्लैरिटी फॉर न्यू बिगनिंग, फॉर अ चेंज। यहाँ पर एंजल्स काफी सपोर्ट करेंगे। जो भी डेस्टाइन्ड चीजें इस रिश्ते में घटित होना लिखा है, जैसे कि आपके इनके साथ मैरिज होना डेस्टिनी में है, ठीक है, तो यहाँ पर वही चीजें क्रिएट होंगी। यहाँ पर इतने सारे मेजर अरकानाज हैं, देखिए 3-3 मेजर अरकानाज हैं और तीनों बहुत पॉजिटिव है, जो क्लैरिटी, बैलेंस को शो कर रहे हैं। कुछ लोगों को कोई लीगल सिचुएशन में हियरिंग या किसी चीज पर एक बड़ी राय के लिए इनसे कुछ डिस्कशन करना पड़ सकता है, बट यहाँ पर चीजें, वाइब्स मुझे पूरी पॉजिटिव ही मिल रही है, कोई वाइब नेगेटिव नहीं है। दिस इज अ टेम्पररी एनर्जी फॉर कमिंग 5 आवर्स, ठीक है। यहाँ पर एक बड़ा चेंज, न्यू बिगिनिंग नजर आती है। क्या यहाँ पर डेस्टिनी दोनों को रियूनाइट करने वाली एंजल्स। यहाँ पर जो रिजेक्टेड सिचुएशंस हैं वो खत्म हो जाएंगी, जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हैं, नेगेटिव लोग हैं, कर्मा फेस करने की सिचुएशन है, वहां पर साइकिल्स एंड होंगे। एक बड़ा चेंज आ रहा है, मेजर कर्मा रिलीज हो रहा है, पार्टनर की नेगेटिव हैबिट्स, पार्टनर के कुछ नेगेटिव ट्रेड्स खत्म हो जाएंगे यहाँ पे, और आपके साथ विशेस को फुलफिल करेंगे 9-9 की एनर्जी के साथ। मतलब एक अप्रोच, एक डिसीजन आपकी तरफ ऐसा होगा जहां पर नेगेटिव चीजें और रिलीज करने वाली जो चीजें रही हैं आपके साथ में कि एक्सेप्ट नहीं किया है, अभी एक्सेप्ट करेंगे, और ये आपके हाथ में होगा कि आप इनको एक्सेप्ट करना चाहते हो लाइफ में या नहीं। ये मौका आएगा आपके पास में। 4 आवर्स 4 डेज का टाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, कोई डिसीजन इनकी तरफ से
सडनली लिया जा सकता है, जो मैनिफेस्टेड है दोनों के द्वारा इस रिश्ते में। एक नेगेटिव फेज, एक टॉक्सिक फेज खत्म होगा, हीलिंग, पावरफुल डिसीजंस आपकी तरफ आ रहे हैं। कुछ लोगों को सिंपल जेस्चर्स मिल सकते हैं, और ऐसे जेस्चर्स जो किसी बात को क्लैरिटी के साथ रखें। ठीक है, तो 4 डेज के अंदर कुछ लोग रियूनाइट भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के प्यारे प्यारे मैसेजेस भी आपके पार्टनर आपको भेज सकते हैं, कोई प्रपोजल, कोई जेस्चर, कोई गिफ्ट्स आप रिसीव कर सकते हो। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है, कोई महंगा ड्रेस ही आपको गिफ्ट कर सकते हैं, किसी रेस्टोरेंट में खाना खिला सकते हैं, या किसी हॉस्पिटल में आप दोनों साथ जा सकते हो। और कुछ लोगों के लिए यह ऐसा चेंज होगा जहां पर कुछ डेस्टाइन चेंजेस होंगे, जैसे कि एक बार सुलह सपाटा करने के लिए ये आपके पास आए। ठीक है, क्या चाहते हो, तुम्हें रहना है मेरे साथ में, आप म्यूचुअल चीजों को डिस्कस कर सकते हो एक दूसरे के साथ में। ठीक है, अब देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है। डिवाइन गाइडेंस में मैं आपके लिए लूंगी ये वाला डेक आज, एंजल स्पीक्स की तरफ से। लेट्स चेक डिवाइन गाइडेंस फॉर यू। एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या कह रहे हैं आपके लिए। पाम ट्री की एनर्जी है, विक्ट्री मिलने वाली है, गुड हेल्थ होगी आपकी, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, पावर आपको मिलेगी, बेस चक्र आपका हील होगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि जब आपको लाइफ में विक्ट्री चाहिए, आपको अच्छी हेल्थ चाहिए, आपको प्रमोशन चाहिए, इंक्रीमेंट चाहिए, पावर चाहिए, जब बहुत पॉजिटिव हो जाओगे ना, हर बुरी से बुरी सिचुएशन में, चाहे आपको किसी, बोलते हैं ना कि फर्नेस पे क्यों नहीं रखा जा रहा, आपको एक गरम गरम तेल की कढ़ाई में क्यों नहीं फ्राई किया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा, बट आप हर जगह पॉजिटिव हो जाते हैं। और यही आपका सबसे बड़ा असेंशन, सबसे बड़ा इनर वर्क और सबसे बड़ी पावर होती है। देखा है ना प्रहलाद को कि होलिका के साथ बैठ गए तो होलिका जल गई, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। और उनको कोई, उसमें से मैंने तो ये महाअवतार नरसिम्हा मूवी अगर आपने देखी होगी, तो वो खाई में गिरा देते हैं उनको, समुद्र के अंदर धक्का मार देते हैं, जो बीच में एलिफेंट्स आते हैं उससे उनको कुचलवाने की कोशिश करते हैं। तो पूछते हैं कि अब तो नहीं आएंगे, क्या है ऐसा, तो बोलते हैं कि वो मेरे प्रभु हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं मेरे साथ में, हम उनके भक्त हैं। और अगर आप उनको माँ बाप मानते हो उस लिहाज से भी कि मैं उनका बच्चा हूं, वो मेरे लिए जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, जो भी करेंगे मुझे स्वीकार्य होगा। जब आप इस वाइब्रेशन में चले जाते हो ना, तो आपका और डिवाइन का कनेक्शन मजबूत हो जाता है। और जब वो कनेक्शन मजबूत हुआ तो आपने हर चीज को एक्सेप्ट कर लिया। बिल्कुल ऐसा ही कि आपके खुद के पेरेंट्स जब आपको प्यार करते हैं तो बहुत करते हैं, लेकिन आपकी गलत चीजों के ऊपर आपको थप्पड़ भी लगाते हैं। और जब ऐसा भी होता है कि आपको कोई चीज पसंद है लेकिन फिर भी आपको नहीं देते हैं, लेकिन वो, आप उनके बच्चे ही रहते हो और वो आपके पेरेंट्स ही रहते हैं। फिर भी ऐसा हमेशा रहेगा कि आपके लाइफ में कोई भी अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, कोई भी हालात है आपके बीच में, आपके पेरेंट्स के बीच में, लेकिन सबसे ज्यादा किसी को कष्ट होगा या कोई एट रैंडम तुरंत पहुंचेगा तो वो आपके पेरेंट्स होंगे। जब तक वो इस दुनिया में है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपके लिए ना रोएं, आपके लिए उन्हें आत्मा से तकलीफ ना हो। तो इससे सबसे ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड है ही कौन सा। ठीक है, तो आपको उनके ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा। और जब आप, इतने बड़े बड़े वर्ड्स हम यूज करते हैं, आज मैं हर वर्ड पे एनर्जी फील करती हूँ कि आप विक्ट्री कह रहे हो, गुड हेल्थ है मैसेज में, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, पावर, ये सबके सब इतने पॉजिटिव एनर्जी को कैरी करने वाले वर्ड्स हैं, जहां पर शक की कोई गुंजाइश बचती नहीं, जहां पर कोई अजम्पशन की गुंजाइश नहीं बचती, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा तो हम ये कर लेंगे। आप सिर्फ इतने खाली हो जाते हो ना अंदर से कि नेगेटिविटी खत्म हो जाती है आपके अंदर। सिर्फ ये सोचते हो आप कि सिर्फ कर्म करना है, उस पर मेरा अधिकार है, और निष्काम भाव से करना है, मुझे कुछ सोचना ही नहीं है, मुझे तो ये सोचना है। कुछ बड़े बड़े लोग एग्जाम्पल देते हैं कि मेरे डिक्शनरी में हारना वर्ड नहीं है, लेकिन इसके दो पहलू हैं। क्या है इसके कि अगर आपको बाई चांस कभी ऐसा फेस करना पड़ गया कि आप हार गए, जबकि वो आपकी विक्ट्री है क्योंकि उसने आपको कुछ सिखाया, आपका ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रही है, लेकिन फिर क्या वो पैनिक कर जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे कि वो हार कैसे गए, आज तक तो कभी नहीं फेल हुए वो। और इसका दूसरा सबसे अच्छा रीजन ये है कि आप उसको एक पॉजिटिव उस पर ले सकते हो कि जीतोगे, क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस जब इतना मजबूत हो जाता है तो कोई चीज आपके लिए असंभव नहीं बचती। आप उस पर 100% मेहनत कर डालते हो, डरते नहीं हो, आपको करना है, चाहे आंधी आए, बारिश आए, तूफान आए, आप करेंगे ही, आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। आप लटक के पटक के जहां आपको पहुंचना है उस जगह पहुंचाएंगे, आप खुद पहुंचेंगे, आप हार नहीं मानेंगे। ये सबसे उच्च कोटि के कर्म योगियों की भी निशानी है। नेक्स्ट है यहाँ पर ड्राई लीफ फॉलिंग।
क्या होता है पेड़ पे जब हरी पत्तियां जब तक पेड़ की शाखाओं पर लगती हैं वो हमेशा उस पे रहती हैं, ठीक है। छोटी सी कली, जब छोटी सी पत्तियां होती हैं बड़ी प्यारी प्यारी सी लगती हैं, ऐसी दिखती है ना तो वो आपको लगेगा बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सी है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ती है, एक अपने वयस्क रूप में आती है। वो जब तक हरी है तब तक पेड़ पे रहेगी, लेकिन जब वो येलो होने लगती है तो अपने आप झड़ के निकल जाती है, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है कि जो ओल्ड बैगेज है वो रिमूव हो जाएगा, ब्लॉकेजेस जो हैं रिमूव होंगे, किसी अनफ्रूटफुल सिचुएशन का आपके लाइफ से अंत हो रहा है। तो जब ये पत्ती झड़ के गिर गई, पेड़ की शाखा ने, पेड़ ने भी उसको त्याग दिया और अब उसका ऊपर भी कोई काम नहीं, वो भी जानती है कि मेरे अंदर इतनी ग्रीनरी है ही नहीं कि मैं उस पर रह सकूं। आप कुछ नहीं कर सकते, ये ऐसी चीज है कि इसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। तो वहां पर आपको रोना नहीं है, ये सीधा सीधा इस बात का साइन है कि आपका जो बैगेज आप लेकर आए थे वो अब हील हो रहा है, वो अब रिलीज हो रहा है, लोगों के रूप में, आपके काम के रूप में, आपके कर्मों के रूप में हील हो रहा है। तो उस पे रोना नहीं है, जो जा रहा है उसे जाने दीजिए और जो आ रहा है उसको वेलकम करिए और जो आपके पास है उसको सलाम करिए। पीजन कपल किसिंग की एनर्जी है, तो आप एक प्लेजरेबल ट्रिप पे जा सकते हैं, पार्टनर के साथ, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आपके रिलेशनशिप में भी हार्मनी आएगी। जब आप पार्टनर से बात करते हैं तो थोड़ा ये भी ध्यान रखें कि चीजें लविंग रहें, केयरिंग रहें, नॉलेजेबल डिस्कशंस हो, लेकिन ऐसी ना रहे जहां पर आप एक दूसरे के साथ लड़ने झगड़ने लगे, ठीक है। बहुत सारी चीजें आप बिता सकते हो, बातों का कुछ नहीं है, बात चाहे तो रिलेशनशिप में ब्रेकअप करा सकती है और पैचअप करा सकती है, लेकिन क्या होता है ना कि समटाइम्स ज्यादा बोलने की वजह से भी गड़बड़ हो जाती है। तो उन चीजों पे थोड़ा ध्यान देना है कि जो भी बोलना है क्वालिटी का बोलना है, अच्छा बोलना है, प्यारा बोलना है। 7 हॉर्सेस की एनर्जी है, तो अभी अच्छी चीजें होने वाली है आपके लाइफ में, आपका जो रास्ता है वो क्लियर होगा, आपको सूर्य देव की ब्लेसिंग्स मिलेंगी और एक साथ कई सारी ब्लेसिंग्स, आपका जैसे दौर शुरू होने वाला है ऐसा होने वाला है। यहाँ पर 7 नंबर्स डिवाइन से अलाइनमेंट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। कुछ भी हो जाए लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, जो चीज आप आगे, आपने अगर स्टेप ले लिया तो ले लिया, जहां पे आपका माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट में आ गया है और आपको कह रहा है तू आगे बढ़, तू सही रास्ते पे है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन को अलाउ करिए जिससे आपके लाइफ में चीजें क्लियर हों और हर नई अपॉर्चुनिटी आपसे मिलकर जाए जो आपकी ग्रोथ में आपको हेल्प करे। सो ये थी रीडिंग गाइज, अपना ख्याल रखें, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव, श्री राधे।